का नाम तो बहुत बार सुना होगा। जरा सोच कर देखिए, इस नाम को सुनते ही आपके मन के भीतर वो कौन सी छवि, वो कौन सी तस्वीर उभर कर आती है? एक क्रूर, निर्दयी, हिंसक शासक की, एक ऐसे डिक्टेटर की जिसने अपने कंसंट्रेशन कैंप्स में निर्दयता की सारी हदों को लांघ दिया था। शायद प्रेम, दया, करुणा, सौहार्द, ये शब्द तो शायद उसने कभी सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ही लगता है। परंतु नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं कि ईश्वर का बनाया हिटलर ऐसा नहीं था। आज आपके सामने उसके जीवन के कुछ ऐसे स्टनिंग फैक्ट्स रखना चाहते हैं जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हिटलर का बचपन कैसा था? एक भोला भाला, बड़ा ही सुंदर सा मासूम सा बच्चा। अगर कोई उससे पूछता, हिटलर तुम बड़े होकर क्या बनोगे, वो बड़ी ही मासूमियत के साथ जवाब देता, मैं तो बड़े होकर प्रीस्ट बनूंगा, पादरी बनूंगा, लोगों को ईश्वर की राह पर बढ़ाऊंगा। यही हिटलर था जिसने सबसे पहली एंटी स्मोकिंग ड्राइव चलाई थी। यही हिटलर था जिसके चरित्र और व्यक्तित्व की खुशबू इतनी दूर दूर तक फैली कि 1938 में अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने उसे मैन ऑफ द ईयर घोषित कर दिया। 1939 में उसे सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। परंतु क्या हुआ? जो व्यक्ति 1938-39 तक शांति के लिए आगे बढ़ रहा था, वही व्यक्ति 1945 आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लीड करने वाला सबसे क्रूर, निर्दयी और हिंसक शासक के रूप में इस विश्व के सामने आ गया। कितनी कमाल की बात है। कहां के लिए कदम उठे, कहां बढ़े और कहां पहुंच गए। परंतु सज्जनों, आज समझने वाली बात तो यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जो एक कारण सामने निकल कर आता है वह है जीवन में किसी मार्गदर्शक का ना मिलना। सही दिशा में कदम उठे तो सही और बढ़े भी, परंतु उन्हें मुकाम तक पहुंचाने वाला कोई सच्चा पथ प्रदर्शक नहीं मिला। यदि मिला होता तो आज हम हिटलर को किसी और ही तरीके से याद कर रहे होते। सचनो, इतिहास साक्षी रहा है कि जब जब भी एक मनुष्य के जीवन में एक पूर्ण संत, एक सतगुरु का पदार्पण होता है, तो वे ही उसके जीवन की तस्वीर में खुशनुमा रंग भर दिया करते हैं, ईश्वर के रंग भर दिया करते हैं। नन्हा सा छोटा सा बालक चंदू, गरीब से परिवार का, क्या आता था उसे? क्या बन पाता? उसकी मां चाहती भी तो उसे क्या बना देती, परंतु नहीं। गुरु चाणक्य मिले तो अखंड भारत का सम्राट चंद्रगुप्त बन गया। तर्की वितर्की नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस जी का सानिध्य प्राप्त हुआ तो स्वामी विवेकानंद बन गए। अंगुलीमाल डाकू, जीवन में महात्मा बुद्ध से मिलन हुआ तो भिक्षुक अहिंसक बन गया। सचनो, एक संत, एक सद्गुरु ही है जो एक भक्त के, जो एक मनुष्य के मन में उठते हुए विचारों को, उसके बिखरे हुए और गिरते हुए विचारों को एक केंद्र बिंदु में लाकर समेट कर रख देते हैं। अरविंद कहते हैं, अरविंद को जब विष्णु भास्कर लेले जी से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लेले जी ने उसे कहा, अरविंद जाओ, अब यदि अपने मन के विचारों को थामना चाहते हो, रोकना चाहते हो, तो जाओ, ध्यान की गहराइयों में लीन हो जाओ। बट अरविंद रेजिस्टेड। ऐसा कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? आप तो जानते हैं गुरुदेव, मेरे मन के भीतर कितने विचार हैं, कितनी नकारात्मकता है, कितनी उथल पुथल है, कितनी रेस्टलेसनेस है। फिर ऐसे में ध्यान कैसे होगा? उस समय लेले जी ने क्या किया था जानते हैं? उन्होंने लिखा कि उस समय मेरे गुरुदेव ने, लेले जी ने एक पॉइंटेड सा ऑब्जेक्ट उठाया था और मेरे यहाँ इस तृतीय नेत्र पर एक स्लाइड सा निशान बनाते हुए कहा, अरविंद, जो ब्रह्म ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया है ना, उसका उपयोग करो। कॉन्सेंट्रेट हियर, फोकस हियर।
अपने सारे विचारों को जो बिखर चुके हैं, जो नकारात्मक हो चुके हैं, उन सारे विचारों को समेटकर यहां इस केंद्र बिंदु में लाकर समेट कर रख लो और फिर देखना यहीं तुम्हें तुम्हारे विचारों का शून्यत्व भी अनुभव होगा और यहीं ईश्वर का पूर्णत्व भी अनुभव होगा। अरविंद ने ऐसा ही किया, अपने सारे विचारों को समेट लिया और हम सब जानते हैं अरविंद महर्षि अरविंद बन गए। स्वयं अपना भी कल्याण किया और इस समाज का भी उत्थान कर दिया। फ्रीडम मूवमेंट में एक अहम भूमिका निभा दी। सज्जनों, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उस समय की ही बातें थी, नहीं, आज इस समय इस समाज को भी एक ऐसे ही संत, एक ऐसे ही सद्गुरु की आवश्यकता है। इसलिए आज हम आपका आह्वान करते हैं कि इस कथा आपको ये संदेश देने के लिए आई है कि एक संत चाहिए, एक सद्गुरु चाहिए जीवन में। इसलिए जाइए खोज कीजिए ऐसे पूर्ण सद्गुरु की, एक ऐसे संत की जो आपको आपके ही घट के भीतर ईश्वर का दर्शन करा दे, जो आपकी नकारात्मकता को खत्म कर दे, जो आपके गिरते हुए विचारों को ऊपर उठा दे। एक ऐसे संत को खोजिए। हम नहीं कहते आप दिव्य ज्योति में आए, हम नहीं कहते कि आप गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ही ज्ञान लेना। कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी, वे तो आपको एक कसौटी देने के लिए आई हैं। आप जाइए, खोज कीजिए और यदि कहीं ना मिले तो फिर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वार आपके लिए सदा सदा के लिए खुले हैं। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने लाखों शिष्यों को ईश्वर का दर्शन कराया है। उनके घट के भीतर उन्हें ईश्वर की प्राप्ति कराई है, ईश्वर की पवित्रता के साथ जोड़ दिया है और सज्जनों, आपको भी जोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए इस कथा को सुनिए पूरी श्रद्धा से, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी पवित्रता के साथ इस कथा को सुनिए, परंतु इसे सुनकर बस यहीं छोड़ मत दीजिएगा। आगे बढ़िए, एक ऐसे संत की खोज कीजिए, एक सतगुरु को अपने जीवन में धारण कीजिए जो आपको भी ईश्वर से मिला दे, आपके गिरते हुए विचारों को ऊपर की ओर उठा दे, उसका उत्थान कर दे और फिर आपके जीवन का कल्याण हो पाएगा। और सिर्फ आपके जीवन का ही नहीं, इस समाज का और इस पूरे विश्व का उत्थान और कल्याण हो पाएगा। उससे पहले यह संभव नहीं है। इसलिए आइए, ऐसी ही प्रार्थना, ऐसी ही कामना करते हुए ईश्वर के समक्ष कि हम भी इस संदेश को समझ पाएं, अपने जीवन में धारण कर पाएं। आइए आज के कथा प्रसंग का शुभ आरंभ करते हैं, परंतु उससे पूर्व हमारे साथ कथा के मुख्य यजमान एवं आज के दैनिक और उत्सव यजमान वे सभी ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वे इस प्रकार हैं। श्री विष्णु भगवान तायल जी,